बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनसिला इरफान भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में डेडलॉक ख़त्म करवाने के लिए सरगर्म है। मामला वोटिंग से पहले ही हल करने की कोशिश है। डेडलॉक ख़त्म करने के लिए भारत को पार्टनरशिप फार्मूला मानने का मशवरा। मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। ज़राए के मुताबिक फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले आइंदा किसी भी इवेंट्स के तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। फार्मूले को हाइब्रिड के अलावा कोई और नाम दिया जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल में भारत के ना होने पर मैच पाकिस्तान में होंगे। UAE में मैचेस की गेट मनी से PCB को हिस्सा मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का क्या बनेगा? पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक खत्म होने की उम्मीद। मामला वोटिंग से कबल ही सुलझाए जाने का इम्कान पैदा हो गया। जराये के मुताबिक ICC ने डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूला लाने पर गौर शुरू कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत को फार्मूला मानने का मशवरा भी दे दिया। फार्मूला का मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। नया फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक रहेगा। फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। भारत में होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे। तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा। फार्मूले के तहत पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर भारत के साथ चलना चाहता है। पेशरफ्त होने पर ICC मीटिंग किसी भी वक्त बुलाए जाने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हम भारत जाएं और वो यहाँ ना आए। अब लॉन्ग टर्म फार्मूला बनेगा। 8 मुल्की मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने साल के आखिरी महीने के आगाज़ पर आवाम को एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तोहफा दे दिया है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया। मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये बताएंगे सोनिया खान ज़ादा। आपको बताएं कि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया गया है और वजारत ख़जाना की जानिब से इस रद्दबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 3 रुपये 72 पैसे का इजाफा किया गया है। साथ ही जो डीजल की कीमत है उसमें भी हम देख रहे हैं कि 3 रुपये कुछ पैसे का इजाफा किया गया है। मेरे कैमरामैन अगर शाकिर सुलेमान दिखाएँ कि यहाँ पर लोग जो हैं वो शिकवा भी कर रहे हैं। साथ ही ये इजाफा जो है बड़ा इजाफा बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 252 रुपये 10 पैसे में पेट्रोल लेना बहुत ज़्यादा वैसे ही मुश्किल था और अब मज़ीद जो है वो कीमतें बढ़ने के इम्कानात और जाहिर किए जा रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी के तेल और लाइट ऑयल पे हम देख रहे हैं कि कमी आई है और 60 पैसे मिट्टी के तेल पे कम किए गए हैं। इसके साथ लाइट ऑयल पे जो है वो तकरीबन 48 पैसे की कमी देखी जा रही है। लेकिन ओवरऑल जो शिकवा है वो लोगों का वो यही है कि महंगाई को ब्रेक नहीं लग रहा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। साथ ही इन कीमतों का इतलाक जो है वो आज से शुरू कर दिया गया है। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 3 रुपये 72 पैसे इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत 3 रुपये 29 पैसे बढ़ गई है। शहरियों ने रद्दअमल देते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई और बढ़ेगी। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से अहमद हसन। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। मजमूई तौर पर पेट्रोल और जो डीजल है उसकी कीमत में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल जो है 253 रुपये मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का भी जो है वो काफ़ी मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। शहरियों ये कहना है कि हुकूमत के ये दावे थे कि हालिया दिनों में स्टॉक मार्केट जो है वो बुलंदी पर जा रही थी, जिसके बाद शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत से रिलीफ की जो थी वो उम्मीद की जा रही थी। ताहम हुकूमत ने जो 3 रुपये 72 पैसे का इजाफा किया, इस पर शहरियों का कहना है कि उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। पहले ही जो अशिया खुर्दनोश हैं या दीगर चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हैं, जिसके बाद अब पेट्रोल भी उन्हें महंगे दामों लेना पड़ रहा है। जब शहरियों से हमारी यहाँ बात हुई तो उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है ये बढ़ी हुई जो महंगाई है इस पर काबू पाए और ख़ासतौर पर पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, और कुरम की कशीदा सूरत हाल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सूबे की सियासी क़यादत के हमरा जरगे के लिए रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ANP रहनुमा मियाँ इफ्तिखार सिकंदर शेरपाव समेत उलमा का वफ़द भी गवर्नर के हमरा है। इसी बारे बात करते हैं। अपनी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है।
एजाज अहमद बताएंगे इस बारे। जी, कुरम एजेंसी के इलाके पारा चनार के उस गांव में दोबारा झड़पें शुरू हो गई और मुताबिक अफराद अब तक दोबारा शहीद हो गए हैं, जहां पिछले दिनों एक काफिले पर गोलियां बरसाई गई थी और उसके नतीजे में अमन और अमान की सूरत तशवीशनाक हद तक बिगड़ गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 3 रोज से इस हवाले से सरगर्म थे और आज वो एक जगह बुलाया, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने एक जंगबंदी का वादा करवाया था जिसे फौरन तोड़ दिया गया और अब कोहाट में एक जगह मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें दोनों जानिब के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, जिनके दरमियान झड़पें हो रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बता रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज भी मुतासिर है। सार्फिन को तस्वीर, व्हाट्सएप नोट और वीडियोस अपलोडिंग डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN असगर हयात से। असगर, क्या वजूहात बताई जा रही है इंटरनेट स्लो होने की? जी, एक मतलब फिर जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस जो है वो मुतासर है और इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो सर्विसेज हैं वो स्लो हो चुकी हैं और सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोस अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना है। VPN के जरिए जो है वो सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि VPNs भी जो है वो सुस्त रवि का शिकार हैं और मुताबिक VPNs जो है वो PTI की जानिब से बंद किए गए हैं, जबकि PTI की से जब रब्ता किया गया तो इस हवाले से PTI जो है वो कोई मौक़िफ़ देने से जी असगर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फराहमी का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को इंसुलिन इनके घर पर ही पहुंचाई जाएगी। प्रोग्राम के तहत बच्चों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया। मरियम नवाज कहती हैं कि मैं खुद माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ़ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। पंजाब भर में बच्चों की सेहत इलाज के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल मुहैया करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने ICC चेयरमैन के ओहदे का मनसब संभाल लिया है। ICC ने जय शाह के 4 संभालने की तस्दीक कर दी। ग्रेग बार्कले के ओहदे की मुद्दत गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो गई थी। जय शाह ICC के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। जय शाह कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना बाइसे फ़ख्र है। जय शाह भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं। नया पाकिस्तान मंजिल आसान में 30 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पंजाब असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। PTI दौरे हुकूमत में मनसूबा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही शुरू किया गया। दस्तावेज़ के मुताबिक मनसूबे में प्लानिंग कमीशन की हिदायत को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं फसीला से। जी फसीला, बताएगा क्या मामला ये? आपको बताएं कि नया पाकिस्तान मंजिल आसान में 30 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पंजाब असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। PTI दौरे हुकूमत में मनसूबा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही शुरू किया गया।